ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये इस तरीके का कुछ रेलवे इंजन मिला। तो आप देख सकते हो इसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और ये जो रेलवे इंजन है ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये के अंदर कबाड़ में मिला। इसलिए मैं इसको उठा के लेकर आ गया। सोचा कि इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर कौन से टाइप की गियर लग रखे हैं। मोटर तो हमें वैसे भी दिख ही रही है कि कौन से टाइप की मोटर लग रखी है। वैसे मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ गियर और मोटर के लिए ही लेके आ गया, क्योंकि इसके अंदर दूसरी तो कोई चीज़ें काम की आने वाली है ही नहीं। और इसके अंदर भाई स्विच का काफ़ी गजब सा मैकेनिज़्म लग रखा है। मैं आपको सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आपको हर सुबह 8 बजे इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो देखो ये जो रेलवे इंजन है इसके अंदर यहाँ पे आगे की साइड में आपको एक बैटरी डालने की जगह दिख रही होगी। तो इसके अंदर देखो कुछ तो लिख भी रखा है, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा रस्ट आ चुका है ना। तो ये यहाँ पे देखो पॉजिटिव लिख रखा है, यहाँ पे निगेटिव लिख रखा है। और उसके बाद यहाँ पे 1.5 वोल्ट ए बैटरी लिख रखा है, मतलब जो डबल ए बैटरी आती है जो हमारे रिमोट के अंदर या घड़ी के अंदर लगती है, वही बैटरी इसके अंदर लगती है। और भाई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई उतना बड़ा मैटर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सीधा डालेंगे तो ये जो इंजन है ये इस तरीके से भागेगा, और अगर बैटरी उल्टा डाल देंगे तो इंजन इस तरीके से पीछे की साइड में भागेगा। इसलिए बस ये पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है। लेकिन इसके जो टायर वगैरह है सब कुछ यहाँ पे टूट चुका है, काफ़ी ख़राब इसकी हालत यहाँ पे हो चुकी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चालू होगा, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर बैटरी डाल के देखेंगे और देखेंगे कि ये चालू होता है या नहीं। तो चलो पहले तो इसके टायर ही गिन लेते हैं कि इसमें कितने चक्के लग रखे थे। तो देखो ये दो यहाँ पे पीछे की साइड में जो आपको टायर दिख रहे हैं, तो ये दोनों टायर गियर के ज़रिए अटैच्ड है, मतलब यही टायर घूमने वाले थे मोटर के ज़रिए। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ एक साइड में टायर लग रखा है, इस साइड में है नहीं, मतलब शायद इस साइड का टूट चुका है। और उसी के साथ यहाँ पे जो है आगे की साइड में भी दो टायर दे रखे हैं। और हाँ गाइज यहाँ पे कुछ तो मेड इन लिख रखा है, चलो हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हाँ गाइज इसके ऊपर यहाँ पे देखो आपको भी दिख रहा होगा मेड इन चाइना लिख रखा है, मतलब ये चाइना का इंजन है वही। वैसे भी सभी टॉय जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक को ज़्यादा करके चाइना के ही होते हैं। तो चलो अब हमने इसके टायर तो देख लिए कि इसमें 6 टायर है। और उसके साथ साथ इसमें मोटर अगर आप देखोगे तो जो टॉय में आने वाली मोटर आती है वही मोटर है शायद से। तो वो तो खोलने के बाद पता चलेगा, हम उसको खोल ही देंगे। और यहाँ पे भाई हम बैटरी डाल के भी देखते हैं, लेकिन डालने में एक दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में मुझे लगता है कि स्प्रिंग होनी चाहिए थी, लेकिन स्प्रिंग नहीं है। और इस साइड में भी यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं है, शायद इसी तरीके का ये होगा, इसके अंदर कोई स्प्रिंग होगा ही नहीं। लेकिन हम फिर भी बैटरी डाल के देखेंगे। और हाँ ये पीछे की साइड में क्या हुक दे रख, हाँ ये रेलवे के जो डिब्बे आते हैं उनको अटकाने का हुक यहाँ पे दे रखा है। ये इंजन है ना। और उसी के साथ यहाँ पे देखो इसमें स्विच का काफ़ी गजब का मैकेनिज्म लग रखा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखो जो नॉर्मल स्विच आता है वो नहीं है इसमें। इसमें एक इस तरीके की पत्ती दे रखी है, देखो मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव करती है, देखो ये इस तरीके से होती है, और इस तरीके से यहाँ पे आगे पीछे की साइड में यहाँ पे मूव होती है। और ये पत्ती क्या करती है, यहाँ पे एक देखो आपको रिबिट दिख रहा होगा। तो ये जो रिबिट है उसके कांटेक्ट में पत्ती आ जाती है, देखो अब ये इस रिबिट के साथ कांटेक्ट में आ चुकी है। तो अब ये सर्किट पूरा होगा और मोटर को पावर मिलेगा। ये देखो यहाँ से मोटर का जो पॉजिटिव है वो सीधा चला गया है, और जो मोटर का यहाँ पे निगेटिव जो है वो यहाँ की साइड से नीचे में इस वॉशर के साथ आ चुका है, इस रिबट के साथ आ चुका है। और उससे ये इस पट्टी के साथ कांटेक्ट करता है और पट्टी से मोटर को पावर मिल जाती है। तो इस तरीके का गजब का एक मैकेनिज्म दे रखा है स्विच के लिए। देखो इस तरीके से पत्ती इस वॉशर के ऊपर आने पे चालू होगी और ऐसे खिसकाने के बंद होगी। तो ये ऐसा कुछ मैकेनिज्म दे रखा है। तो चलो जल्दी से इसमें जो है बैटरी डालते और देखते हैं ये चल पाती है या नहीं। तो देखो गाइस मैं इसके अंदर लगाने के लिए ये वाली बैटरी लेकर आ गया, जो कि हमारे घड़ी के अंदर बैठती है, और यही बैटरी इसके अंदर भी लगती है। तो चलो जल्दी से लगा देते हैं। तो ये है बैटरी का, यहाँ पे देखो पॉजिटिव लिख रखा है, तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे इस ये जो हमारी रेलवे इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव, मतलब बैटरी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिठेगी। लेकिन बैटरी थोड़ा ढीला बैठ रही है। चलो एक काम करते हैं, ये जो पीछे की साइड में पत्ती लग रखी है ना, अरे सेल कहाँ भाग रहा है, तो ये जो पत्ती है ना इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, देखो इस तरीके
तरीके से। और अब शायद बैटरी जो है वो यहाँ पे टाइट बैठ जाए, अब बैठ ही नहीं रही है। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे जो बैटरी है वो अच्छे से हमारी टाइट लग चुकी है, आप देख सकते हो, लेकिन कोई भी व्हील में मोमेंट नहीं है। और यहाँ पे स्विच जो है वो भी मैंने ऑन ही कर रखा है, देखो ये पट्टी के ऊपर आ चुका है, लेकिन इसमें कोई भी मोमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। शायद इसमें रस्ट लग चुका है, इसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो एक काम करते, इसको हम चाकू से थोड़ा सा घिस के देख लेते, क्या पता उसके बाद ये जो है घूमने लग जाए यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे जो चाकू है वो ले लिया है और इसको यहाँ पे हम हल्का हल्का सा घिस देते, जिससे कि ये जो है कांटेक्ट कर पाए। तो देखो ये यहाँ पे मैंने घिस दिया है और फिर भी यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। ये यहाँ पे घिस दिया है और देखो इसके ऊपर मैंने ला दी, इसके बीच में भी इसको लगा दिया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई भी व्हील यहाँ पे नहीं घूम रहा है। मतलब शायद से ये जो है यहाँ पे रस्ट की वजह से पूरा का पूरा इंजन ही यहाँ पे ख़राब हो चुका है, ये किसी भी काम का नहीं है। तो अब चलो इसको हम नीचे की साइड से खोलते और यहाँ पे देखते कि इसमें कौन से गियर लग रखे हैं। पहले तो इस बैटरी को ही हटा देते। तो अब यहाँ पे देखो 2 स्क्रू लग रखे, इनको खोलने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से गियर लग रखे और किस तरीके की मोटर है और कैसा मैकेनिज्म है। तो चलो जल्दी से मैं यहाँ पे इन दोनों स्क्रू को खोल देता हूँ। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक स्क्रू जो है वो खुल रहा है और ये इस तरीके से खुल भी चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बड़े स्क्रू भी नहीं लग रखे इसमें, काफ़ी छोटी छोटी साइज के स्क्रू लग रखे। तो चलो अब दूसरा जो स्क्रू है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लेते। तो देखो ये भी स्क्रू हमारा ओपन हो चुका है, दोनों स्क्रू यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और नीचे की साइड का ये जो पट्टी है ये पूरा का पूरा ही यहाँ पे निकल रहा है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आगे की साइड में कहीं पे तो अटक रहा है, देखो इस तरीके से ये निकल चुका है और इसमें कोई भी बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। ये देखो ये कुछ इस तरीके के व्हील थे, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे व्हील्स जो थे और इनके अंदर ये एक इस तरीके का गियर लग रखा था। अरे यार कैमरा बार बार डिफोकस होते जा रहा। तो देखो ये इस तरीके से यहाँ पे एक गियर लग रखा था। तो अब देख लेते हैं कि मोटर के अंदर कौन सा गियर है। तो देखो मोटर के अंदर भी एक गियर है और मोटर हल्का सा यहाँ पे जैम हो रखा है भाई, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी धूल मिट्टी जम चुकी है ना, इसकी वजह से जो मोटर है वो जाम हो चुका है। तो चलो अब मोटर यहाँ पे मैंने ऐसा घुमाया तो फ्रीली मूव करने लग गया है। तो चलो एक बार फिर से इसमें बैटरी डाल के देख लेते कि ये घूम पाता है या नहीं अब इस कंडीशन के अंदर। तो देखो मैंने बैटरी तो डाल दी, स्विच को भी ऑन कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं मोटर घूम रहा है। मोटर को शायद ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो चलो छोड़ो इसको, यहाँ से बैटरी को हटा देते और अब इसके अंदर से जो मोटर है ना उसी को निकाल लेते। तो मोटर निकालने का क्या जुगाड़ है मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ पे। तो चलो इसको यहाँ पे हम तोड़ ही देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये किसी काम का ही नहीं है। तो इसको यहाँ से, तो देखो ये यहाँ से खुलने का तो नाम ही नहीं ले रहा है और टूटने का भी नाम नहीं ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ ये यहाँ पे लग रखा है। तो देखो मैं फिर भी इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ और इसको पूरा तोड़ ही देते हैं। देखो इतना ज़्यादा मैंने इसको तोड़ दिया, फिर भी ये पूरी तरीके से मोटर बाहर नहीं आ रहा है। चलो इसको पूरा ही तोड़ देते हैं। तो देखो ऊपर का ढक्कन पूरा टूट चुका है और हमारा मोटर जो है वो बाहर की साइड में आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल वही जो मोटर आता है खिलौने के अंदर, वही मोटर इसमें भी लग रखा है। और ये जो गियर है इसके साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे बेसिकली एक वर्म गियर है, मतलब इस तरीके का गियर मैंने पहले भी देखा हुआ है। और ये जो है इसके अंदर ऐसे लगता है और ऐसे घूमने पे इस व्हील को घुमाता है, ऐसा कुछ मैकेनिज्म है। तो चलो अब एक काम करते हैं, मोटर जो है उसको यहाँ पे सीधा ही बैटरी से घुमा के देखते हैं कि मोटर ठीक है या मोटर भी ख़राब है यहाँ पे। तो गाइज मैंने यहाँ पे मोटर के साथ एक वायर का टुकड़ा पकड़ लिया है और इसके साथ यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं मोटर घूमता है या नहीं। तो देखो गाइज मोटर भी घूम रहा है और मतलब एक जैसा नहीं घूम रहा है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा। मतलब मोटर यहाँ पे इस तरीके से ऑन ऑफ स्लो फास्ट इस तरीके से हो रहा है और झटके मार रहा है, क्योंकि ये हल्का सा जैम हो रखा है। तो इसके अंदर अगर हम ऑयल वगैरह डाल देंगे दोनों साइड से तो मोटर तो ठीक हो जाएगा। तो आज मुझे इस कबाड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ ये मोटर ही लगी, तो जो कि मुझे 5 रुपये में मिल गई। वैसे मार्केट में 10 15 20 रुपये में मिलती है, तो आज मुझे 5 रुपये में मिल गई। तो आज यहाँ पर मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मेरा फ़ायदा ही हुआ है। तो गाइज़ इसी तरीके से हर सुबह 8 बजे मैं आपके लिए कोई ना कोई अच्छी सी चीज़ लाता रहता हूँ कबाड़ से और उसको खोलता हूँ और उसको टेस्ट करवाता हूँ, उसके अंदर की सभी चीज़ें आपको दिखाता हूँ।
तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर सुबह 8 बजे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके जो पुराने वीडियोज़ है उनको देख लीजिए, क्योंकि वो भी मस्त मस्त है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बाय बाय गाइज, मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे।